प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको रक्त और हमारा शरीर और इसके लेखक जो हैं यतीश अग्रवाल, इसके बारे में आज जानकारी दूंगी। इससे पहले जो बच्चों आपके ऑनलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया है, पूरा पाठ आपको समझा दिया है। आज कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगी ताकि आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको लेखक का परिचय दे रही हूँ 2 लाइनों में कि डॉक्टर यतीश अग्रवाल एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक और लेखक हैं। चिकित्सक का मतलब क्या होता है बच्चों? डॉक्टर। ठीक है। उन्होंने अपने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सी आपको ज्ञान देने के लिए और सरल माध्यम से आपके सामने इस पाठ को प्रस्तुत किया है। और ये पाठ अपनी विशेषता के लिए हुए हैं। और लेखक बच्चों वर्तमान में नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एक वरिष्ठ डॉक्टर है और इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। तो इस पाठ में बच्चों आपने बहुत कुछ समझा, तो इससे पाठ से संबंधित कुछ छोटी छोटी अन्य जानकारी आपको देना चाहती हूँ। बच्चों इसमें वैसे तो 3 पात्र हैं, एक डॉक्टर दीदी, अनिल और दिव्या। तो अनिल ने अपनी बहन दिव्या, क्योंकि वो कमज़ोर है तो इसलिए वो डॉक्टर के पास लेकर गया है। डॉक्टर दीदी के पास जब अनिल लेकर पहुंचता है तो उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहां उसकी जांच की जाती है और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उसकी जांच की जाती है। उसकी उंगली से खून निकाला जाता है जो कि स्लाइड पर रखा जाता है, और जो स्लाइड के द्वारा सूक्ष्मदर्शी से जो उसकी जाँच की जाती है तो उसमें पता लगता है कि दिव्या को अनीमिया है। अनीमिया क्या होता है बच्चों? जिसमें कि बच्चे में खून की कमी हो जाती है और उसके शरीर में बहुत थकान होती है, आलस रहता है, किसी कार्य को करने का मन नहीं लगता, भूख भी बहुत कम लगती है। तो इस विषय की जो है डॉक्टर दीदी के द्वारा जानकारी दी गई। और बच्चों इस पाठ में आपको पता लग गया था कि हमारा शरीर जो है बहुत सारी उनसे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसे कहते हैं भानुमति का पिटारा, जिसमें कि प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, श्वेत कणिकाएँ और रक्त जो है लाल कणिकाएँ, इनके द्वारा हमारा जो है शरीर में जो है खून है, इसमें बहुत सारी तत्व हैं और उन तत्वों के सम्मिलित होने पर हमारा जो है खून जो है बढ़िया होता है। और बच्चों इसमें एक और बात बताई गई है कि रक्त की जो बूंदें हैं, लाल रंग की जो है कणिकाएँ हैं, वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं और बालूशाही की तरह होती हैं। उनकी संख्या भी आपको बताई गई थी और उनकी संख्या जो है लाखों में होती है, 40-50 लाख के 55 लाख के आसपास होती है। और बच्चों आपको बताया गया था कि हमारे शरीर में जो है रक्त कणों की रचना हड्डियों के बीच का जो मध्य भाग है उसमें होती है। उसे मध्य भाग को हम मज्जा कहते हैं, जैसे दिमाग को हम मस्तिष्क कहते हैं, तो जो हड्डियों के बीच का भाग है उसे हम मज्जा कहते हैं। और रक्त निर्माण के लिए बच्चों प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिनों की आवश्यकता होती है, जो कि हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे आदि से हमें प्राप्त होती हैं। तो जितना ही हम शुद्ध भोजन खाएंगे, स्वच्छ भोजन खाएंगे, उतना ही हमारा शरीर भी बच्चों स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। और बच्चों आगे जानकारी दे रही हूँ कि हम जो है 18 साल से पहले हमें जो है रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदान की जो हमारी आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष निर्धारित की गई है। और हमारे सभी के शरीर में बच्चों 5 लीटर जो है खून होता है। हम 300 ml जो है रक्तदान के समय 300 मिलीलीटर ही हमारा रक्त लिया जाता है। और किसी व्यक्ति के द्वारा जो हम रक्तदान करते हैं उससे 300 मिलीलीटर रक्त लेने पर जो है उसमें कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती। और रक्तदान के कुछ दिन बाद ही फिर दोबारा से उतना ही रक्त हो जाता है। तो आपको मैंने बता दिया बच्चों कि सिर्फ 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है और हमारे शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। और इसमें आपको पता लग गया बच्चों। और प्लेटलेट्स के बारे में और बता देती हूँ कि प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर में क्या काम करती हैं। बच्चों हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है, शरीर से खून बहने लगता है, तो प्लेटलेट्स का काम है कि हमारे शरीर में जो है रक्त को बहने से रोके और उसको बाहर परत पर आपने देखा होगा रक्त जमा हो जाता है। रक्त जो है
उसमें प्लाज्मा एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त नली की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है। फिर दोबारा से दोहरा रही हूँ कि जो प्लाज्मा है वो एक किस्म का जो है बच्चों प्रोटीन होता है जो रक्त नली की जो कटी फटी हमारी दीवारें हैं टूट फूट हो जाती है उसमें जो है मकड़ी के जाल के समान एक जाल बुन देती है और प्लेटलेट्स जो है कण इस जाले में चिपक जाते हैं, जो जाल है इसमें चिपक जाते हैं और दीवारों में कोई जो है दरार जो होती है उन्हें भर देते हैं जिससे हमारा खून बहना बंद हो जाता है। और बच्चों एक बात और समझा रही हूँ आपको, प्लाज्मा हम किसे कहते हैं बच्चों? शरीर में रक्त का जो तरल भाग है, रक्त में जो तरल भाग है जो पानी की तरह है उस भाग को जो है बच्चों हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। और एक और बात बतानी थी आपको कि हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है शरीर के पूरे भागों में? बच्चों हमारे शरीर के पूरे भाग में जो लाल रंग की कणिकाएं होती हैं वो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नमस्कार बच्चों।